बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो नॉमेनक्लेचर का है और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ जो है रूल्स रेगुलेशन डिस्कस किए थे अल्कीन और अल्काइन के। तो कोशिश करेंगे कि आज जो है वो सारी एग्जांपल जो है वो उसकी नॉमेनक्लेचर की जाए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले से लिख दिए हैं ताकि रूल्स रेगुलेशन के तहत इसके नॉमेनक्लेचर बताए किस तरीके से इसकी कॉमन नेमिंग दी जाती है और IUPAC के तहत किस तरीके से इसका नाम दिया जाता है। तो अल्कीन की बात करें तो अल्कीन जो है वो आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और इसको पैराफिन भी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब रिलेटेड एफिनिटी, इसका जनरल फार्मूला जो है वो आपको पता है CnH2n+2, जिससे इसके जितने भी होमोलोगस सीरीज है वो सब इसके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अल्केन के यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें नेमिंग इस तरीके से देखते हैं, वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास एक नॉर्मल स्ट्रेट चेन अल्केन दी हुई है और इसमें कोई भी ब्रांच अटैच नहीं है। अच्छा, एक कार्बन जो है उस कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो इस कार्बन में देखिए एक बॉन्ड पहले से मौजूद है, यहाँ बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ में 4 पूरे हैं। इस कार्बन के 1 2 और 2 4, इस कार्बन के 1 2 और ये 2 4, इस तरीके से इस कार्बन का एक बॉन्ड ये बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ हैं, तो 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हैं। तो ये आपके नॉर्मल स्ट्रेट चेन अल्केन। इस पर नंबरिंग अब हम कहीं से भी दे सकते हैं क्योंकि कहीं भी कोई ब्रांच अटैच नहीं है, तो बेशक आप यहाँ से दें यहाँ से नंबरिंग एक ही बात है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने यहाँ से नंबरिंग दे दी। तो इसका जो नाम है इसको हम नाम देंगे N ब्यूटेन। 4 कार्बन का जो नाम होता है वो ब्यूटेन होता है। इसको नॉर्मल ब्यूटेन भी कह सकते हैं, N ब्यूटेन भी कह सकते हैं, और इसको सिंपली IUPAC के तहत इसको ब्यूटेन भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है इसका कॉमन नेम कराएगा N ब्यूटेन, क्योंकि नॉर्मल जो है ब्यूटेन कहते हैं कॉमन नेमिंग में, जबकि IUPAC के अंदर हमें इसे नंबरिंग देनी पड़ती है। क्योंकि इस पर कोई भी ब्रांच अटैच नहीं है तो इसको सिर्फ ब्यूटेन भी कह सकते हैं। अब सेकंड यहाँ पर देखिए, सेकंड में हमारे पास एक कार्बन है और इस कार्बन जो है वो आपके अटैच्ड है ये 3 हाइड्रोजन के साथ, लेकिन एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक और मौजूद है। तो इस स्ट्रक्चर को अगर मैं देखूँ तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से भी हो सकता है, CH2 ये H और ये आपका ये H। इसको फर्दर अगर आप इसको कंप्रेस फॉर्म में लिखें तो ये आपका CH4 हो सकता है, ठीक है। तो इस पर एक ही कार्बन आएगा, नंबरिंग इसकी एक ही आएगी इस पर। तो ये आपका N ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल मीथेन, ठीक है। एक कार्बन इसको नॉर्मल मीथेन कहते हैं, ये सिंपल इसको मीथेन भी कहा जा सकता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पे आपके पास एक और एग्जांपल है, ये भी आपकी स्ट्रेट चेन अल्केन है और स्ट्रेट चेन अल्केन में आप नंबरिंग कहीं से भी दे सकते हैं, बेशक यहाँ से दे, यहाँ से दे, नंबरिंग यहाँ से दे देते हैं 1 2 और यह आ जाएगा आपके पास 3। अब इसका नाम क्या देंगे, IUPAC के तहत इसका नाम 3 कार्बन को नाम देते हैं हम लोग प्रोपेन का, ठीक है। और IUPAC के अलावा जो कॉमन नेमिंग है ये आपका IUPAC नेम है और कॉमन नेमिंग में इसको नाम देंगे N प्रोपेन का, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से अब यहाँ पर स्ट्रेट चेन में ब्रांच चेन आ गई, यानी इसमें कोई ना कोई ब्रांच अटैच है। तो सबसे पहले तो ये कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपके पास या तो L शेप भी बन सकती है या आपकी स्ट्रेट चेन भी बन सकती है, ठीक है। इसमें दोनों केसेस के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 3 ही आएंगे, जैसे 1 2 ये 3 या 1 2 3 या 1 2 3, किसी भी तरीके से 3 ही कार्बन आ रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन हाइड्रोकार्बन। तो मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब स्ट्रेट चेन के बाद इसको नंबरिंग करें तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी ब्रांच सेकंड नंबर पर है, यहाँ से भी ब्रांच आपकी सेकंड नंबर पर है। तो यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 और ये हो जाएगा आपके पास 3। अब इसका नाम देते हैं, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम आएगा। अब ब्रांच कौन सी अटैच है, यहाँ पर आपके पास CH3 एक कार्बन वाली मिथाइल ग्रुप अटैच है, वैसे होता है CH4 मीथेन, ठीक है। लेकिन अगर इस मीथेन में से एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है और ये CH3 बन जाता है, तो ये बन जाता है मिथाइल रेडिकल, ठीक है। ये आपकी ब्रांच के तौर पर अटैच हो जाती है। तो ये किस नंबर पर अटैच है, सेकंड नंबर पर। तो ये जगह आपके पास 2 मिथाइल और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन, तो 3 कार्बन को नाम देते हैं प्रोपेन का, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर एक और आपके पास स्ट्रक्चर है। अब ये कार्बन जो है, अच्छा इसमें 2 मिथाइल प्रोपेन है, ये आपका IUPAC नेम कहलाएगा। लेकिन अगर मैं इसका कॉमन नेम देखूँ तो कॉमन नेम में देखते हैं कि अगर सेकेंडरी कार्बन पर एक ब्रांच आपकी कोई अटैच हो, तो उस सेकेंडरी कार्बन पर अगर एक ब्रांच अटैच है तो उसका कॉमन नेम जो दिया जाता है वो कॉमन नेम जो होता है इसका आइसो और 3 कार्बन की चेन है तो ये कहलाएगा 4 कार्बन है तो टोटल आइसो ये क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो ये कॉमन नेम में आ जाएगा आइसोब्यूटेन इसका। अच्छा, इसके बाद फिर एक और नीचे स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो कार्बन अटैच है,
अब इसमें देखें तो टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5। जब कॉमन नेमिंग देखी जाती है तो कॉमन नेमिंग में चाहे कोई भी कार्बन हो, चाहे वो ब्रांच में अटैच हो या चेन में, वो सब आपके चेन में ही इंक्लूडेड होते हैं। उसके नेमिंग स्ट्रक्चर के अंदर सब कार्बन को हम नाम देते हैं। लेकिन आईपीएसी के तहत हम लोग जो है वो कार्बन सिर्फ चेन के अंदर इंक्लूड करते हैं जो चेन के साथ, ठीक है। जो ब्रांच में होता है उसको नेमिंग में इंक्लूड नहीं करते, वो ब्रांच के तौर पर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो पहले इसका कॉमन नेमिंग देख लेते हैं। अब कॉमन नेमिंग देखें तो अगर सेकेंडरी कार्बन पर दो ब्रांचेस आपकी अटैच हैं, जैसे एक ब्रांच है तो उसका नाम दिया हमने आइसो, लेकिन अगर सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन पर अगर दो ब्रांचेस आपकी अटैच हैं तो उसको नाम देते हैं नियो। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 है तो ये हो जाएगा नियो पेंटेन। अच्छा, इसमें ब्यूटेन का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता नियो के अंदर, क्योंकि नियो में सेकेंडरी कार्बन पर एटलीस्ट आपकी दो ब्रांचेस होनी चाहिए। अगर मैं ब्यूटेन बनाना चाहूँ, ठीक है, जैसे ये आपके पास कार्बन, अगर मैं यहाँ पर दो ब्रांचेस अटैच कर दूँ तो 4 कार्बन तो हो जाएंगे, लेकिन यार ये सेकेंडरी कार्बन नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस कार्बन को अगर मैं यहाँ पर अटैच करना चाहूँ तो भी आपका सेकेंडरी कार्बन नहीं कहलाएगा, ये प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है वो नियो के अंदर नहीं बन सकता, या नियो का जो स्ट्रक्चर है वो ब्यूटेन में नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये होगा इस पे कॉमन नेमिंग नियो पेंटेन। अब इसमें आईपीएसी नेम देख लेते हैं। आईपीएसी के लिए हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आप लॉन्गेस्ट चेन देखें तो यहाँ से आपकी एल शेप भी बन सकती है और स्ट्रेट चेन भी, तो हमने स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर ली। अब नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कहाँ से दें? जहाँ से आपकी ब्रांच करीब हो। ब्रांच यहाँ से भी सेकंड नंबर पर है, यहाँ से भी सेकंड नंबर पर है, और दोनों सेम ब्रांचेस अटैच है, ठीक है। तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 और ये हो जाएगा आपके पास 3। अब इसमें नाम देते हो। नेमिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास दो मिथाइल ग्रुप हैं, सेम है, तो एक ही 2,2 दो हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रीफिक्स डाई, और ये हो जाएगा आपके पास मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है, तो इस 3 कार्बन की चेन को नाम देते हैं प्रोपेन, ठीक है। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अगर नंबर्स और नंबर हो या आपके अल्फाबेट और अल्फाबेट हो तो उसके दरमियान आपने कॉमा देना है, ठीक है। लेकिन अगर नंबर और अल्फाबेट आ जाते हैं तो उसके दरमियान आपने हाइफन देनी, ठीक है। तो ये रूल के अंदर आता है। फिर इसके बाद एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस करते हैं। या आपके पास ब्रांच चैनल केन है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखें तो टोटल कार्बन इसके अंदर जो है वो आपके पास टोटल है 5, ठीक है। 1 2 3 4 ये 5 है। अब इसमें अगर इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम इसका क्या हुआ, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन पर एक ब्रांच अटैच है, तो कॉमन नेमिंग इसकी क्या हो जाएगी आपके पास आइसो, ठीक है। और कितने कार्बन है टोटल इसके अंदर? 4 और 5, तो ये हो जाएगा आपके पास आइसो पेंटेन, ठीक है। अब इसका आईपीएसी नेम देख लेते हैं, और आईपीएसी नेम के लिए इसके लिए सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करें? जहाँ से ब्रांच करीब हो। यहाँ से देखेंगे तो आपकी ब्रांच तीसरे नंबर पर, यहाँ से दूसरे नंबर पर, इसलिए जो नंबरिंग प्रेफरेंस होगी वो यहाँ से होगी आपके लेफ्ट साइड से 1 2 ये 3 और ये जगह आपके पास 4। अब जो आपके पास ब्रांच अटैच है वो सेकंड नंबर पर है, तो ये सेकंड नंबर पर जो ब्रांच अटैच है वो आपके पास मिथाइल है, तो ये जगह आपके पास 2 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की, तो 4 कार्बन का नाम देते हैं इसका ब्यूटेन का, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो ये जाएगा इसका नाम। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 पर आते हैं, तो 7 पर आपके पास अब ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर कार्बन एटम इसी में आ रहे हैं। और इसके बाद जो है अब हम जो है नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से भी सेकंड नंबर पर आपके पास ब्रांच है और यहाँ से भी सेकंड नंबर पर ब्रांच है, लेकिन दोनों ब्रांचेस आपकी डिफरेंट है, ठीक है। ये है मिथाइल ग्रुप और ये है आपके पास मिथाइल ग्रुप। अगर इन केस दो सेम पोजीशन पर अगर आपकी दो ब्रांचेस आपकी आ जाती हैं तो ये देखना है कि वो ब्रांच आपके अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन से पहले आता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर मिथाइल एम है और मिथाइल ई है, तो ई पहले आता है, इसलिए नंबरिंग प्रेफरेंस ऑर्डर आपकी यहाँ से होगी, ठीक है। तो नंबरिंग प्रेफरेंस यहाँ से करते हैं 1 2, ये आपके पास 3 है, ये 4 है और ये हो जाएगा आपके पास 5। फिर जब हम नाम देंगे तो नेमिंग में भी अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले देखा जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले 2 पर मिथाइल है, फिर 4 पर मिथाइल, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 इथाइल, ठीक है। फिर हो जाएगा आपके पास 4 मिथाइल, ठीक है। फिर कितने कार्बन की चेन है आपके पास? 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन को हम नाम देते हैं पेंटेन, ठीक है। क्लियर हो गया।
अच्छा, अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। वहाँ पर भी हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं। ये आपके पास स्ट्रेट चेन हो गई, ठीक है। अब दो ब्रांचेस आपके पास अटैच हैं और दोनों ब्रांचेस यहाँ से देखिए तो ये भी सेकंड नंबर पर है, ये भी सेकंड नंबर पर, ठीक है। यहाँ से ये भी थर्ड नंबर पर आती है, यहाँ से वाली भी आपकी थर्ड नंबर पर आती है। तो सेम पोजीशन पर नंबरिंग नहीं से भी कर सकते हैं। और नंबरिंग हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 और ये हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। अब यहाँ पर आपने नाम दे दें। अब जब दोनों सेम ब्रांचेस हैं, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, तो अब 2 और 3 तो दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे 2, 3। दो ब्रांचेस हैं सेम, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रीफिक्स डाई, ठीक है। ब्रांच कौन से आपके पास मिथाइल 2, 3 डाई मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की, और इसका नाम दे देंगे किसका? ब्यूटेन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है इस स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं। ये आपके पास कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर है, कंबाइंड फॉर्म में स्ट्रक्चर को पहले ओपन कर लेते हैं। ये CH3, ये CH, अब इस पर एक CH3 आपका क्या है? अटैच है, ठीक है। तो यहाँ मैंने फॉर एग्जांपल ये CH3 अटैच कर दिया। फिर ये आ जाएगा आपके पास CH2 और ये आ जाएगा CH3। देखें कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट है। इस कार्बन का 3 और 1 4, इस कार्बन का 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन का 1 2 और 1 2 4, इसका 1 और ये 3 4, ठीक है, बैलेंस है। अब इसमें चेन सेलेक्ट करते हैं तो चेन आपकी कोई स्ट्रेट चेन हो सकती है। और ये स्ट्रेट चेन के बाद अब नंबरिंग देखें तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? नंबरिंग हम वहाँ से करें जहाँ से ब्रांच करेंगे। यहाँ से आपके पास थर्ड नंबर पे, यहाँ से आपके पास सेकंड नंबर पे, इसलिए प्रेफरेंस ऑर्डर आपका लेफ्ट साइड से होगा 1 2 3 और ये हो जाएगा आपके पास 4। अब यहाँ पर नेमिंग देते हैं तो नेमिंग किस तरीके से देंगे? सेकंड नंबर पर मिथाइल तो हो जाएगा आपके पास 2 मिथाइल, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की, तो ये 4 कार्बन को नाम देते हैं ब्यूटेन, ठीक है। एक और कंप्रेस फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। जैसे ये आ जाएगा आपके पास CH3, ठीक है, ये CH, इस पर आपके पास एक CH3 अटैच है तो ये जाएगा आपके पास CH3, फिर हो जाएगा आपके पास CH, इस पर भी एक CH3 अटैच है तो ये जाएगा आपके पास CH3 और ये जाएगा आपके पास CH3, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लें कार्बन के, एक बॉन्ड ये 3 4, इसका 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन का 1 2 3 और 1 4, इस कार्बन का 1 और 3 4, ठीक है। ये आपकी स्टेबल। अब इसमें चेन सेलेक्ट करते हैं तो चेन आपकी एल शेप भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। तो ये आपकी स्ट्रेट चेन मैंने सेलेक्ट कर ली। नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग यहाँ से भी आपको ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, ये भी सेकंड नंबर पर ये भी सेकंड नंबर पर, तो कहीं से भी कर सकते हैं 1 2 ये 3 ये 4। अच्छा, इसके बाद फिर नाम देते हैं तो नेम में आपका सेकंड नंबर पर मिथाइल है और आपके पास थर्ड नंबर, तो 2, 3 प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, ठीक है। कौन सी ब्रांच है आपके पास? मिथाइल, और 4 कार्बन को नाम देते हैं किसका? ब्यूटेन, ठीक है। इसके बाद फिर आगे आते हैं एग्जांपल नंबर 10 पे। और यहाँ पर अब स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा चेंज है। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि टर्मिनल पर जो कार्बन आइटम्स आपके होते हैं वो ब्रांच में इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। टर्मिनल कार्बन पर जो भी आपके जो होंगे, टर्मिनल कार्बन पर जो भी आपके पास कार्बन अटैच होते हैं, तो उनमें से कुछ ब्रांच में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ चेन में चले जाते हैं। अब हमने जो सिलेक्ट करनी है सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे बन रहा है टोटल 8 कार्बन। ऐसे देखें तो 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखें तो 2 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल जो 8 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है पहले हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी आ गई लॉन्गेस्ट चेन, ये टर्मिनल कार्बन पर, ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो इस तरीके से अब इसमें आपने नंबरिंग देनी है तो नंबरिंग देखें कहाँ से सबसे ज़्यादा करीब होगा, तो ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल। अब यहाँ से देखें तो 2 ये थर्ड नंबर पर आपके पास मिथाइल, 2 ये यहाँ भी थर्ड नंबर पर आपके मिथाइल है, तो सेम पोजीशन पर है तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये 1 ये 2 ये आपके पास 3 4 ये 5 6 7 और ये जाएगा आपके पास 8, ठीक है। अब इसका नाम देते हैं। नेम कैसे देंगे? तो यहाँ पर 3 पर मिथाइल है और आपके पास एक है 6 पर मिथाइल, ठीक है। तो 3, 6 ये हो जाएगा आपके पास प्रीफिक्स डाई, दोनों सेम ब्रांच हैं डाई मिथाइल, ठीक है। कौन से कितने कार्बन पर मुश्तमिल है चेन आपके पास? 8 कार्बन, तो इसको नाम देते हैं किसका? ऑक्टेन, ठीक है। इसी तरीके से एक लास्ट एग्जांपल है अल्केन की, और फिर उसके बाद अल्कीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कार्बन आइटम देखें, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है तो लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास ये 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बन रहे हैं। ऐसे देखें 2 3 4 5 6 7 पर ये 8, ठीक है। 7 के बाद 8 9 ऐसे भी आपके पास 9 बन रहे हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास स्ट्रेट चेन आ गई, ठीक है, ये आ गई आपके पास स्ट्रेट चेन। और उसके बाद आप इस पे नंबरिंग देते हैं। अब नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ से देखें तो यहाँ से
1 2 3rd नंबर पर आपके पास मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से तो 1 2 3 और ये आपके पास 4 नंबर पर मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ से नंबरिंग प्रेफरेंस ऑर्डर करेंगे क्योंकि यहाँ से 3rd नंबर पर आ रहा है, यहाँ से 4th नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ से आपकी नंबरिंग हो जाएगी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8 और ये हो जाएगा आपके पास 9। ठीक है, अब नाम देते हैं। नाम किस तरीके से देंगे, पहले जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले उसका नाम आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो है इथाइल ग्रुप है और ये दोनों आपके पास इथाइल हैं, तो सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथाइल का नाम पहले आएगा, तो 4 नंबर पर आपके पास इथाइल है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 इथाइल। अब ये मिथाइल और ये मिथाइल दोनों सेम ब्रांचेस हैं, 3rd पर है और 5th पर है। ठीक है, तो हमने नाम दिया 3, 5, इसके लिए प्रीफिक्स यूज किया डाई, कौन सी ब्रांच है आपके पास, मिथाइल। ठीक है, तो अब सब ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। अब चेन का नाम देते हैं। चेन 9 कार्बन पर मिलते हैं, तो 9 कार्बन की चेन को नाम देते हैं किसका, 9 में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास अल्कीन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आप अल्कीन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक दफा। अच्छा, अब अल्कीन को डिस्कस करते हैं और अल्कीन की जनरल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। अल्कीन जो है वो आपके डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसको हम ओलेफिन्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहलाता है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और जब ये कि इसके अंदर एक पाई बॉन्ड मौजूद होता है और हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जब ये कि इसके पास एक पाई बॉन्ड होता है, बाकी 2 सिग्मा बॉन्ड मौजूद होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो 3 सिग्मा एक पाई वजह से हाइब्रिडाइजेशन, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स में अब डबल बॉन्ड इंक्लूडेड हैं, तो जो नंबरिंग प्रेफरेंस ऑर्डर होगा एज पर रूल ऑफ द IUPAC के, नंबरिंग प्रेफरेंस ऑर्डर आपने वहां से करना है जहां से मल्टीपल बॉन्ड आपका करीब होगा। ठीक है, तो अब पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास पहला स्ट्रक्चर सिंपल है, 2 कार्बन पर मुश्तमिल है और डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये आपके 2 कार्बन पर मुश्तमिल आपके ईथ कहलाता है, लेकिन डबल बॉन्ड है तो ये कहलाएगा ईथीन, क्योंकि जो सुफिक्स है वो इसका है ENE। ठीक है, तो आखिर में आपने ENE लगाना है, जैसे अल्कीन के अंदर सुफिक्स ENE था, अल्कीन के अंदर ENE आएगा। अब ये आपके पास कहलाएगा N ईथीन, नॉर्मल ईथीन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये सिंपल इसको नाम दे सकते हैं ईथीन का। ठीक है, और तो ये आपका कॉमन नेमिंग हो जाएगा, ये आपका IUPAC नेम हो जाएगा। IUPAC में इसको सिर्फ ईथीन कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास जो है एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके पास है डबल बॉन्ड। आप देखेंगे प्रेफरेंस कहाँ से करें नंबरिंग, तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्ट्रेट चेन है और कोई ब्रांच अटैच नहीं है, तो अब नंबरिंग देखें कहाँ से करें। यहाँ से आपके पास डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पर है, यहाँ से आपके पास पहले नंबर पर है, तो नंबरिंग प्रेफरेंस वहाँ से करेंगे जहाँ से आपके पास मल्टीपल बॉन्ड करीब होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से नंबरिंग कर ली। अब इसको नाम क्या देंगे, ये आपके पास फर्स्ट नंबर पर ही है। ठीक है, तो अमूमन तौर पर इसको 1 नंबर पर जो होता है इसको 1 नंबर देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, लेकिन फिर भी कभी कभी हम दे देते हैं, तो 1 ये आपका कहलाएगा प्रोपीन। ठीक है, इसको नॉर्मल प्रोपीन भी कह सकते हैं, N प्रोपीन। ठीक है, दैट इज N प्रोपीन। इसी तरीके से एक और स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, यह 4 कार्बन आइटम पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो आप नंबरिंग प्रेफरेंस देखें तो यहाँ पर आपके पास ये स्ट्रेट चेन हो गई, नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड करीब होगा, डबल बॉन्ड यहाँ से करीब है तो नंबरिंग भी आपके पास यहाँ से होगी। ठीक है, अब इसमें नाम किस तरीके से देंगे, नाम आप क्या देंगे, तो ये आपके कहलाएगा 1, 4 कार्बन है तो ये आपके पास 1 ब्यूटीन हो जाएगा, या कॉमन नेमिंग में इसका नाम देंगे N ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन। अब एक और आपके पास स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में देखो कि यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी कार्बन है और सेकेंडरी कार्बन पर एक ब्रांच अटैच है, तो एक ब्रांच अटैच होती है तो कॉमन नेमिंग में इसको देते हैं नाम सबसे पहले प्रीफिक्स आइसो। ठीक है, तो कॉमन नेमिंग देख लेते हैं पहले, कॉमन नेम तो उसका नाम देंगे हम आइसो। अब आइसो के बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। ठीक है, तो आइसो ये जगह ब्यूट, लेकिन डबल बॉन्ड है तो इसलिए आ जाएगा आइसो ब्यूटीन। ठीक है, अब आप IUPAC नाम देते हैं और IUPAC के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, और चूंकि वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें आपके पास मल्टीपल बॉन्ड लाजमी होना चाहिए और वहां से नंबरिंग करनी है जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड आपका करीब हो। अब मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से करीब है। ठीक है, तो नंबरिंग डिफरेंस भी आपके पास यहाँ से होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि सेकंड नंबर पर पड़ रहा था। अब इसको नाम देते हैं, सबसे पहले आपके पास ब्रांच का नाम आएगा। ब्रांच कौन सी है, मिथाइल सेकंड पोजीशन पर है तो ये जगह 2 मिथाइल। ठीक है, और
आपके पास क्या कहलाएगा, 3 कार्बन की चेन है तो इसको नाम देंगे 2 मिथाइल। फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 ये हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर और स्ट्रक्चर पे चलते हैं। एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर आपके पास। अब इस स्ट्रक्चर पे ये आपके पास स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर भी सेकेंडरी कार्बन आपके पास ब्रांच अटैच है तो इसका भी कॉमन नेमिंग निकल सकता है। कॉमन नेमिंग सेकेंडरी कार्बन पर अगर एक ब्रांच है तो वो हो जाएगा आपके पास आइसो, ठीक है। और यहीं पर सेकेंडरी कार्बन पर अगर एक और ब्रांच में लगा देता तो ये हो जाता आपके पास नियो, ठीक है। अभी फिलहाल एक ही ब्रांच है तो ये कहलाएगा आपके पास आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा आइसो हेक्स, डबल बॉन्ड है जाएगा हेक्सी, ठीक है। अब आईपीसी नेम देख लेते हैं। तो आईपीसी नेम किस तरीके से, सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन के बाद नंबरिंग करनी, नंबरिंग प्रेफरेंस वहां से जहां से आपके पास डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ से डबल बॉन्ड पड़ रहा है तीसरे नंबर पर, यहाँ से डबल बॉन्ड पड़ रहा है दूसरे नंबर पर, तो नंबरिंग प्रेफरेंस वहां से करेंगे जहां से आपके पास मल्टीपल बॉन्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये 4 और ये हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। अब इस पे नाम किस तरीके से, सबसे पहले ब्रांच का नाम आ जाएगा। ब्रांच कौन सी आपके पास, 4th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, तो ये जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास मिथाइल, 4 मिथाइल, ठीक है। अब देते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन। डबल बॉन्ड पोजीशन कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, तो ये जाएगा 2, ठीक है। और कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की, तो ये जाएगा 2 पेंटीन, ठीक है। अच्छा, फिर एक और आपके पास स्ट्रक्चर है, ये आपके पास कंबाइंड फॉर्म में, इसको पहले ओपन कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। CH2 ये C, अब यहाँ पर CH3 कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है इस कार्बन पर 2 CH3 आपके अटैच्ड है, ठीक है। तो ये 2 CH3 हो गए। फिर ये आपकी बॉन्ड आ गया, ये आ जाएगा CH2, ये डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। अब इसमें नेमिंग किस तरीके से देंगे, सबसे पहले तो अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन पर 2 ब्रांचेस अटैच हैं, तो कॉमन नेमिंग अगर ऐसे देखें तो कॉमन नेमिंग में हम इसको नाम देंगे क्या, नियो, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो नियो ये हो जाएगा आपके पास हेक्सजीन, ठीक है। अब आईयूपीसी नेम देख लेते हैं। आईयूपीसी के लिए सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसी बनेगी, तो आपके पास 5 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है। अब नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड करेगी, वो मल्टीपल बॉन्ड आपका यहाँ से करेगी, ठीक है। तो नंबरिंग पे आपकी यहीं से होगी, ये 1, ये आपके पास 2, ये 3, ये 4 और ये जगह आपके पास 5, ठीक है। आप नाम देते हैं तो नाम इसका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ब्रांच का नाम। ब्रांच आपके पास ये भी मिथाइल दोनों सेम पोजीशन पर है, तो ये जगह 4,4 डाई, ये जगह आपके पास मिथाइल 4,4 डाई मिथाइल, ठीक है। अब जो मल्टीपल बॉन्ड है वो सेकंड नंबर पर है, तो ये जगह आपके पास 2 और कितने कार्बन की चेन है 5, तो ये जगह 2 पेंटीन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देखिए कि यहाँ पे 2 मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब पहले तो ये आपके पास एक स्ट्रेट चेन हो जाएगी, नॉर्मल चेन, ठीक है। और इसमें नंबरिंग देते हैं, तो नंबरिंग आपके पास कहीं से भी दे सकते हैं, यहाँ से भी मल्टीपल बॉन्ड पहली पोजीशन पर है, यहाँ से भी पहली पोजीशन पर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपके पास नंबरिंग दे लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि एक मल्टीपल बॉन्ड आपकी फर्स्ट पोजीशन पर और एक थर्ड पोजीशन पर, ठीक है। तो पहले मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन बताएंगे, 1, ठीक है। उसके बाद कितने कार्बन है टोटल आपके पास, 4 कार्बन, ठीक है। तो इस 4 कार्बन का प्रीफिक्स लिखेंगे हम क्या, ब्यूट, ठीक है। 1,3 ब्यूट, 2 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, और डबल अल्कीन के लिए हम जो है सफिक्स यूज करते हैं क्या, इन। तो 1,3 ब्यूटाइन, ठीक है। तो सबसे पहले आपने मल्टीपल बॉन्ड पोजीशन बताई, 1 पर और 3rd पर, 1 के बाद और 3rd के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बताया कि भाई कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन का आपने प्रीफिक्स यूज किया ब्यूट, ठीक है। फिर आपने बताया कि डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड के लिए जो प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं डाई, ठीक है। और जो डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या है, इन। तो 1,3 ब्यूटाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और आपके पास स्ट्रक्चर है। इसमें आपके पास है, स्ट्रक्चर को पहले सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपके पास स्ट्रेट चेन हो जाएगी, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन के बाद यहाँ पर नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग देखते हैं, यहाँ से भी आपके पास फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड, यहाँ से भी फर्स्ट नंबर पर डबल बॉन्ड, 3rd नंबर पर आपके पास यहाँ से भी ब्रांच आ रही है, यहाँ पे से भी 3rd नंबर पर ब्रांच आ रही है, ठीक है। तो नंबरिंग प्रीफिक्स कहीं से भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबरिंग यहाँ से कर दी। अब नेमिंग देनी है, नेमिंग के लिए अब 3rd नंबर पर मिथाइल भी है और इथाइल भी है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं कि अल्फाबेटिक ऑर्डर जो है उसमें कौन पहले आ रहा है, डी पहले आता है, एमसी, इसलिए इथाइल का नाम पहले आएगा, तो ये आएगा सबसे पहले 3 इथाइल,
ठीक है। उसके बाद 3 पर ये आपके पास मिथाइल ग्रुप है, तो ये जगह 3 मिथाइल, ठीक है। उसके बाद फिर आप डबल बॉन्ड की पोजीशन बताएं, एक 1 के बाद है और एक 4 के बाद है, ठीक है। तो ये जगह आपके पास 1,4 5 कार्बन है, तो इसका आपके पास जो प्रीफिक्स है वो यूज करेंगे क्या, 1,4 पेंट। 2 डबल बॉन्ड है तो उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, और जो डबल बॉन्ड का सफिक्स है वो है इन, ठीक है। तो 1,4 पेंट डाई इन, ठीक है। अब उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है, तो हम पहले चेन सेलेक्ट करते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 7 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। तो आपके पास ये चेन आ गई। अब उसके बाद फिर आपने नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग यहाँ से करें, यहाँ से मल्टीपल बॉन्ड करेंगे होगा। अब मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से सेकंड नंबर पर है और यहाँ से भी सेकंड नंबर पर है, ठीक है। अब ब्रांच देखते हैं, यहाँ से आपके पास थर्ड नंबर पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से थर्ड नंबर पर इथाइल ग्रुप है। पोजीशन सेम है लेकिन तो डिफरेंट आपके पास जो है वो सब्स्टिट्यूट अटैच। अगर दोनों मिथाइल ग्रुप होते तो नंबरिंग में कहीं से भी कर देता, लेकिन दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूट है, एक मिथाइल दूसरा इथाइल, सेम पोजीशन पर, तो नंबरिंग प्रेफरेंस ऑर्डर वहां से करेंगे जहां से आपका अल्फाबेटिक ऑर्डर वाले जो सब्स्टिट्यूट है करीब होगा। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथाइल ई पहले आता है, मिथाइल एम बाद में आता है, तो नंबरिंग प्रेफरेंस भी आपकी यहाँ से होगी। ये जगह 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये जगह आपके पास 7। फिर नेमिंग में भी अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, तो सबसे पहले थर्ड पर इथाइल है तो इसका नाम देंगे 3, ये जगह आपके पास इथाइल, ठीक है। फिर आपके पास 5 पर आपके पास मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, ये जगह 5, ये जगह मिथाइल, ठीक है। उसके बाद फिर आपने डबल बॉन्ड बताना है कौन सी पोजीशन के बाद है, एक 2 के बाद है और एक 5 के बाद है, तो ये जगह 2,5। फिर चेन का नाम कितने कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन का जो प्रीफिक्स है वो है हेक्स, ठीक है। उसके सॉरी ये है 7 कार्बन का हेक्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड कितने हैं, 2, उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, ठीक है। और इसका जो अल्कीन का सफिक्स है वो क्या है आपके पास इन, तो ये जगह 2,5 हेप डाई इन, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसके बाद एक और स्ट्रक्चर है। फिर इसको देखते हैं कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, तो आपके पास 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 वाली ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन बन रही है आपके पास, ठीक है। तो ये वाली आपकी लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद फिर आपने नंबरिंग लेनी। अब नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से आपके पास फर्स्ट पर आपके पास डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपके पास सेकंड नंबर पर डबल बॉन्ड, तो नंबरिंग प्रेफरेंस कहाँ से होगी, यहाँ से होगी, ठीक है। तो मैंने नंबरिंग प्रेफरेंस यहाँ से कर दी, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और एक आ जाएगा आपके पास 8। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है, नेमिंग देनी। नेमिंग के लिए सबसे पहले आप जितने भी आपके पास सब्स्टिट्यूट अटैच है, जैसे ये है ये है ये है ये है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले सब्स्टिट्यूट की नाम देना, तो ये इथाइल है, बाकी सब मिथाइल है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में इथाइल का नाम पहले है, तो आप पहले इथाइल का नाम देंगे, तो ये जगह 4 इथाइल, ठीक है। अब तीनों आपके पास मिथाइल ग्रुप है, कौन कौन सी पोजीशन पर, 1 पर, 3rd पर और 6 पर, तो ये जगह 1, 3, 6 कितने हैं, 3 है, तो जगह ट्राई, और सब्स्टिट्यूट का नाम है आपके पास मिथाइल, ट्राई मिथाइल। अब आप आते हैं, ब्रांचेस कंप्लीट हो गए, डबल बॉन्ड देते हैं। डबल बॉन्ड आपके पास कौन सी पोजीशन पर, 1 के बाद है, 3rd के बाद है और आपके पास 5th के बाद, ठीक है। तो ये जगह आपके पास 1, 3, 5, ठीक है। कितने कार्बन है टोटल, 8 कार्बन। 8 कार्बन का जो आपके पास प्रीफिक्स है वो है आपके पास ऑक्ट, ठीक है। डबल बॉन्ड आपके 3 है तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करेंगे ट्राई, ऑक्ट्राई, और ये जगह आपके पास इन, ठीक है, ये जगह ऑक्ट्राइन। क्लियर हो यहाँ तक बात। तो ये आपके पास अल्कीन के जितने भी स्ट्रक्चर थे वो कंप्लीट हो गए। अब सिर्फ एक अल्काइन रह गया, उसको फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे।